जिस पति पत्नी का समर्पण हो जाए ना, फिर वो गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। झगड़ा अधिकांश इसलिए है क्योंकि समर्पण नहीं है। बस मैं यही समझा रहा हूं कि यदि पत्नी का पति में समर्पण ना हो तो आपके रिश्तों में सुख नहीं मिलता। तो भक्त का समर्पण भगवान में ना हो तो भक्ति से सुख कैसे प्राप्त हो सकता है भक्तों? यदि भक्ति का सुख चाहते हो तो पहले भगवान के श्री चरणों में क्या करना होगा? समर्पण। कैसे? ये समर्पण क्या होता है? क्या होता है समर्पण? गाय, जैसे गाय आपके खूंटे से बंधी है, आप उसके लिए पानी रखें तो पानी पिए, भोजन रखें तो खाए। अच्छा, आप पानी रखना किसी दिन भूल जाएं तो गाय क्या करेगी? बोलो, क्या करेगी भैया? क्या करेगी? गाय रम्हाएगी, चिल्लाएगी। यदि आपने उसके चिल्लाने को नहीं सुना, उसकी आवाज को नहीं सुना, तो क्या करेगी? चिल्लाती रहेगी, चुप हो जाएगी, खूंटा तोड़ के कहां जाएगी? जैसे गाय आपकी है, उसने आपके प्रति उसने समर्पण कर दिया है। अब उसे पानी आप दें या भूल जाएं, खाना दें या भूल जाएं, मर्जी आपकी है। यदि किसी मालिक ने 4 दिन तक गाय को पानी चारा नहीं दिया तो क्या होगा? गाय उसी खूंटे पे बंधी बंधी मर जाएगी, मर जाएगी, पर खूंटा तोड़ के नहीं जाएगी। यही है समर्पण। जब भगवान आपको दें, जो दें उसे स्वीकार करो, जितना दें उसे स्वीकार करो, और नहीं दें तो भगवान के ही रहो। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, अब तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, अब तो भगवान की। ये वो लोग हैं जो खूंटा तोड़ के भाग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खूंटा तोड़ के, अरे भगवान ना दे, सुदामा को नहीं दिया कुछ, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, तो क्या सुदामा ने कृष्ण की भक्ति छोड़ दी? भगवान जब तक आपको देंगे तब तक भक्ति करोगे, नहीं देंगे तो छोड़ के चले जाओगे। ये तो भक्ति नहीं हुई, ये स्वार्थ हो गया। इसलिए भगवान जैसे रखें वैसे रहो और समर्पण कर दो। आज से हम अपने आप को भगवान के हवाले कर रहे हैं। जो जीव भगवान के समर्पित अपने आप को समर्पण कर देता है वो फिर शांत हो जाता है। आनंद, आज जितने लोग आनंदित हैं, सुखी हैं, वो तब तक सुख मिलेगा ही नहीं जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे। समर्पण किसकी तरह होना? किसकी तरह? अभी हमने बताया ना, किसकी तरह? जोर से, समर्पण किसकी तरह? गाय की तरह। जैसे गाय पानी पी लेगी, यदि मालिक रख देगा तो खा लेगी, यदि मालिक दे देगा तो नहीं देगा तो नहीं खाएगी। उसी प्रकार जो खाओ, जो भी है, उसे ईश्वर का प्रसाद मानो। जो हमारे पास है वो हमारी मेहनत से नहीं है, वो भगवान की अनुभव करने लग जाएंगे, आनंद। और वही है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, ईश्वर सत्य। ये जगत झूठा है। अच्छा, आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप सच्चे हो कि झूठे हैं? आप झूठे हैं कि सच्चे हैं? आप बताओ। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? बताओ, क्या है आप? मैया, आप सच्ची हो कि झूठी हो? जोर से, मेरी माँ, क्या हो? सच्चे हैं या झूठे हैं? अच्छा बताओ, सच किसे कहते हैं? सच की परिभाषा बताओ। सच की परिभाषा बताओ। सच किसे कहते हैं? मैया,
सच किसे कहते हैं मेरी माँ? बता दो मेरी मैया, किसे? आप बताओ सच किसे कहते हैं? जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी परिवर्तित ना हो, वो सत्य है। जो कभी बदले ना, जो कभी नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं? सत्य की परिभाषा क्या हुई? जो कभी ना परिवर्तित हो, जो कभी ना बदले, उसे सत्य कभी नहीं बदलता। लोग कहते हैं ना सत्य तो सत्य रहेगा, वो कभी, जो कभी ना बदले वो सत्य है। और झूठ की परिभाषा बता दो। जो पल पल बदले, जो पल पल बदले, उसे झूठ कहते हैं। अब आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? हम सब झूठे हैं। ये संसार झूठा। एक सज्जन ने हमसे कहा कि संसार को झूठा क्यों कहा गया? संसार को इसलिए झूठा कहा गया है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, बदल रहा है। आप बदल रहे हैं कि नहीं? जब आप अपनी माँ के पेट से आए थे, जरा से थे, थोड़ा बड़े अब हो गए, तो बदल गए कि नहीं आप? अब और बड़े हो जाएंगे, काले बाल सफेद पड़ जाएंगे, बदल गए? आप पल पल बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो बदली बदली दिख रही है। आप बदल रहे हैं, इसका मतलब आप झूठे हैं। हम बदल रहे हैं, इसका मतलब हम, ये आपका गांव, आपका शहर, वो भी बदल रहा है कि नहीं? बोलो, है ना? पेड़ पौधे, वादियां, जंगल, सब चीजें परिवर्तित हो रही। यहां तक कि मौसम भी बदल जाता है। यहां तक कि ये संसार बदल रहा है, इसलिए इसे झूठ कहेंगे। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए झूठा है। भगवान परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए वो सच्चे हैं। एक परमात्मा सत्य है, बाकी हम सब मिथ्या है, हम सब झूठे हैं क्योंकि बदल रहे हैं। सत्य कभी बदलता, इसलिए सत्य उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। सत्य है भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण सत्य है, बाकी सब झूठा। इसलिए झूठे संसार में मन ना लगाओ, झूठे लोगों में मन ना लगाओ, सत्य भगवान में मन लगाओ। तो आपकी पत्नी कैसी है? बोलो, झूठी। आपका पति? बोलो, झूठा। आपके बच्चे? झूठे। आपकी दुकान, आपकी कमाई, आपकी प्रॉपर्टी, सब आपका जो है, आपका शरीर, सब झूठा है। इस झूठे शरीर से सच्चे परमात्मा को पा लेना ही समझदारी है। और झूठे शरीर से झूठे संसार को पाया तो क्या पाया? झूठ से झूठ को पाया तो क्या पाया? आप भी झूठे, संसार भी झूठा। आपने कहा हमने तो ये पाया, ये तो सब झूठा है। सच्चा तो तुमने पाया नहीं। सच्चे हैं मीराबाई ने सच्चे भगवान को पाया। मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा सच्चाई की ओर बढ़ती है। मीरा ने किसे पाया? भगवान को। तुलसीदास जी ने किसे पाया? रैदास, रसखान, कबीर, नरसिंह मेहता, इन सब महापुरुषों ने किसको पाया? सत्य को। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम सत्य की खोज में जा रहे हैं। सत्य खोजने कहाँ जाओगे? सत्य तो कण कण में है। जान तो गए हो, बस मानने लग जाओ। वो सत्य सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वही सत्य है। कहीं जाने की जरूरत नहीं।
ठीक है मेरी माँ। तो सत्य कौन? जोर से बोल दो, सत्य कौन? जोर से। मैया, मैया बताएंगी सत्य कौन? सत्य कौन मैया? सत्य कौन? भगवान। झूठा कौन? जोर से, जोर से। हम झूठे, फिर आप लोग कहते हैं पड़ोसन झूठी, पड़ोसी झूठा, फलाने झूठ। वो नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा न को। सबसे झूठे कौन? अब नहीं कहना आप लोग कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो, हम भी तो गलत हो। अपनी बुराई नहीं दिखती, अपना दोष नहीं दिखता, जमाने का दोष देखता। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, है ना? सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा कौन मैया? हम। सबसे झूठा कौन? फिर ना कहना कि हम सच्चे हैं, ठीक है? सत्य ईश्वर चित स्वरूप भगवान। चित मीन्स प्रकाश, सबके भीतर ईश्वर समाये हैं, सबके भीतर। अच्छा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं मैया? कहाँ रहते हैं? और आपके पति कहाँ रहते हैं? आपकी पत्नी कहाँ रहती है? आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? सबको यहीं बिठा रखा है। भगवान भी दिल में रहते हैं महाराज। पति कहाँ रहते हैं? दिल में। पत्नी कहाँ रहती है? दिल में। बच्चे, ये तो हमारे दिल का टुकड़ा है। तुम, दिल तो इतना सा होता है, अब एक कुर्सी में 4 लोगों को बिठा दो, कुर्सी टूट जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा दिल है। कई एक सज्जन हमसे कह रहे थे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? हमने कहा एक दिल में तुमने 5-6 लोगों को बिठा लिया होगा, सो टूट गया। भीड़ ज्यादा हो गई ना? क्यों? ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई। भाई एक कुर्सी में 4 लोग बैठ जाएं, टूट ही जाएगी। दिल एक है, एक दिल है ना। मैया आपके पास कितने दिल हैं? आपके पास कितने भैया? कितने हैं? पीछे वाली मैया आपके पास कितने हैं? मैया कितने दिल हैं आपके पास? मैया 5 कह रही हो? 1। मैया आपके पास कितने दिल हैं? आपके पास कितने दिल हैं भैया जी? 1। दिल एक है। तो जब एक ही दिल है तो उसे एक दिल में किसे बिठाना है? हाँ, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं श्याम से। ये जो आँखें हैं हमारी,
मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब इन आंखों से इनको देख लिया है गोविंद को, अब तुम कितने भी सुंदर हो, इनसे सुंदर कोई दिखता ही नहीं। आप लोगों की आंखें प्यासी हैं, ढूंढती रहती हैं किसे देखें, किसे कोई सुंदर दिखाई पड़ा, आंखें टिक गई। अपनी आंखें किसी स्त्री में ना टिकाओ, अपनी आंखें किसी पुरुष में ना टिकाओ, अपनी आंखें भगवान के श्री चरणों में टिका दो। उनके चरणों से भी अच्छा कोई होगा? बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब क्या बताएं आपको, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब आंखें भगवान में लग गईं, अब किसे देखें और कहाँ मन को लगाएं। अब तो कर लिया, दिल दे चुके प्रभु, अब तो आपको दिल दे चुके, अब किसी को दे नहीं सकते। तुम्हें देख लिया, अब कोई तुम जैसा दिखता ही नहीं। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। इसलिए किसी को नहीं, आंखों को बस भगवान में लगाओ, यही सत्य है। संसार की सुंदरता क्षणिक है। अच्छा बताओ, जो लड़की आज सुंदर है वो 10 साल बाद भी ऐसी ही रहेगी? बोल दो जोर से। जो लड़की आज सुंदर है वो 15-20 साल बाद भी ऐसी रहेगी? जो लड़का आज बहुत सुंदर है वो 10-15 साल बाद इतना सुंदर रहेगा? बोलो हाँ या ना। तुम्हारा बेटा आज बहुत सुंदर है, क्या बूढ़ा नहीं होगा?
फिर ये दुनिया की सुंदरता में क्यों उलझ रहे हो? ये स्थायी सुंदरता नहीं है, ये बदलने वाली है। तुम भी बदल जाओगे, तुम्हारी दुल्हन भी बदल जाएगी, कोई नहीं बदलेगा, किसी की सुंदरता नहीं बदलेगी। तो केवल मेरे कन्हैया देखो ना कितने सुंदर हैं, गौरी गोपाल भगवान को देखो कितना सुंदर हैं, आज भी इतने सुंदर हैं, कल भी इतने ही रहेंगे। उनकी सुंदरता दिनों दिन बढ़ेगी, कम नहीं। हमारी सुंदरता दिनों दिन घटेगी। इंसान की सुंदरता दिनों दिन घटती है। जवानी के बाद वो प्लस नहीं होता, तुम कितने भी क्रीम पाउडर लगा लो, जवानी के बाद 30 साल के बाद आप प्लस नहीं माइनस होते हैं, आपको पता है? 30 साल के बाद आप प्लस नहीं, आपका शरीर 30 साल के बाद 20 साल से 30 साल तक वो जोश होता है शरीर में। छलांग लगा दे पहाड़ से तो बाल भी बांका ना हो। बस 10 सालों की ताकत है। 30 साल और ले लो, 35 साल, चलो हम 15 साल दे रहा हूं मैं। 20 साल से 35 साल तक बहुत जोश होता है शरीर में, बहुत ताकत होती है। पर 35 साल के बाद शरीर खुद जवाब देने लगता है, अब नहीं हो पाएगा। अब क्यों सही बोल रहा हूं? वो फुर्ती, वो एनर्जी, वो ताकत, वो शरीर की सुंदरता कहां गई? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। गर्मी तो सूर्य भगवान की भी स्थिर नहीं है, टिकती नहीं है, तो तुम्हारी चल टिकेगी? इसलिए धन दौलत का रुतबा ना दिखाया करो, शरीर का रुतबा ना दिखाया करो। ये सब अस्ताचल की ओर चल रहे हैं। अस्ताचल मतलब अस्त। क्यों? तुम्हारा जन्म हुआ, सूर्य उदय हो चुका तुम्हारा। अब उदय होने के बाद वो सूर्य उदय होने के तुरंत बाद किस तरफ चलने लगता है? सूर्य उदय होने के तुरंत बाद किस तरफ चलता है? अस्त की ओर। अस्त होने में 10 घंटे 12 घंटे जो भी लगे, सवेरे 6 बजे उदय हो गए तो शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक 12 घंटे का जो भी समय लग रहा है, 12 साढ़े 12, गर्मियों में 13 घंटे भी लग जाते हैं। पर सूर्य उदय होते ही वो किस तरफ चल रहा है? अस्ताचल की ओर। अस्त। बस आपका भी सूर्योदय हो चुका है, उदय तो हो गया। अब हम लोग चल किसकी ओर रहे हैं? अस्त की ओर। लेकिन अकड़ तुम्हारी ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी उदय हुए हो। सूर्य जब उदय होते हैं ना तो लाल लाल होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के गाल भी लाल लाल होते हैं, क्योंकि उदय सूर्य है ना। हमारी माताएं अपने गालों को पोत पोत के लाल बनाए रखती हैं, ऐसा लगे कि हम अभी उदय हुए हैं। लेकिन वो लालिमा गई, अब तो आर्टिफिशियल है जो है, ओरिजिनल तो गई। क्यों? अच्छा, बुढ़ापे में भी आदमी लाल हो जाता है खांस खांस के। सही है। तो सूर्य अस्त होते हैं तब भी लाल हो जाते हैं। सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य उदय होते हैं तो भी लाल, और अस्त होते हैं तो भी एक लालिमा आती है ना। बादल आपने आकाश में देखा होगा, लालिमा, लाल पीला, पीला लाल। बुढ़ापे में जब प्राण निकलते हैं ना तो आदमी लाल पीला होता है, कभी लाल कभी पीला, कभी गीला हो जाता है। यही है लाल पीला। बुढ़ापे में आदमी बीमारियों से खांस खांस के लाल हो जाता। कई लोग कहते तुम्हारी नाक लाल हो गई, मुंह लाल पड़ गया, पड़े पड़े पांव लाल पड़ गए, खून की गति रुक गई,
यही है अस्ताचल, अस्त। इसलिए चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। ये जो तुम्हारा बीच का समय है, जवानी, इसे सही रास्ते पर लगा लो। दुनिया के पीछे ना भागो साहब, ये दुनिया बड़ी अज्ञानी है। मूर्खों भेड़ों की चाल चल रहे हैं लोग। आप किसी पैसे वाले से पूछ लो कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, बताओ क्या करोगे इसका, तो क्या कहेगा? पैसा ज्यादा होगा, जमीन जायदाद खरीदूंगा, कोठी बंगले बनाऊंगा, गाड़ियां लूंगा, ऐसो आराम करूंगा, और क्या। ये पैसे से ये होता है। सच्चाई लोग जानते ही नहीं। आपसे सवाल है मेरा, बताइए धन किस लिए कमाते हो? सवाल आपसे पूछ लेते हैं, चलो बताओ आप लोग पैसा किस लिए कमाते हो? जरूरतों की पूर्ति के लिए। तो आपकी जरूरत क्या है? उत्तर सही दिया आपने। पीछे वाली मैया जा रही हो मेरी माँ, कब आओगी अब मैया? टाटा। ओ मेरी माँ पिंक वाली मैया, टाटा तो कर लो मैया। तो जीवन में क्या जरूरी है? हमारी जरूरतें क्या है? मैया बताओ, पैसा किस लिए कमाते हैं आप लोग? जल्दी उत्तर दो अपना अपना। आप पैसा किस लिए कमाते हैं? सब लोग अपना अपना उत्तर दीजिए, आप बताओ। सुख सुविधाओं के लिए। आप किस लिए कमाते हैं? ये भैया बता रहे हैं हम पैसा सुख सुविधाओं के लिए कमाते हैं। ये भैया बता रहे हैं जरूरतों की पूर्ति के लिए आप किस लिए कमाते हैं? सुख के लिए। मैया पीछे वाली पैसा किस लिए कमाते हैं आपके पति और आप लोग? सब लोग बताओ पैसा किस लिए कमाते हो? जोर से आप बता दो सरकार, किस लिए? सुख सुविधाओं के लिए, सुख शांति के लिए। तो ये बताओ आप पैसा कमाते हैं सुख सुविधाओं के लिए, तो क्या उन पैसों से आपकी सुख सुविधाएं, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती होंगी? हो गई इच्छाएं पूरी? हो गई? हमारी जरूरतें कितनी हैं? चलो बताओ, हमारी जरूरतें कितनी हैं? हमारी जरूरत कितनी है? आप बताओ। बताओ जरूरत कितनी है? आप बताओ साहब, जरूरत कितनी है आपकी? क्या जरूरतें हैं? प्रत्येक व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? आप समझ ही नहीं रहे। अभी हम समझाएंगे तो क्लियर होगा। जरूरतें सबकी चार होती हैं। जरूरतें, जोर से, जरूरतें सबकी चार। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये चार क्या है? ध्यान दो, चार क्या है? जोर से। जरूरतें सबकी चार होती हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। जरूरतें सबकी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, चार जरूरतें हैं। अब मेरी गाड़ी हो, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, मेरा बंगला हो, मेरे जमीन प्रॉपर्टियां हो, ये जरूरतें नहीं है, ये इच्छाएं हैं। और जरूरतें तो रिक्शे वालों की भी पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं तो रावण जैसों की पूरी ना हो पाई। यदि इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो तो लिख लो आज, कभी पूरी नहीं होंगी। यदि आप इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं तो वो किसी की पूरी हो गई हो। क्या रावण की पूरी हो गई इच्छाएं? क्या कुंभकर्ण की पूरी हो गई इच्छाएं? क्या टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी की इच्छाएं पूरी हो गई? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती है, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं। इसलिए जिंदगी जरूरतों को पूरी कर लो। धन इतना कमाओ कि जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद धन
आप कहते हैं मैं सुख सुविधाओं के लिए पैसा कमाता हूं, पर ये दास अनिरुद्ध से पूछो आप कि आप महाराज जी किसके लिए पैसा कमाते हैं? तो मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए नहीं, मैं तो अपनी वृद्ध माँ और जरूरतमंदों की सेवा के लिए पैसा कमाता हूं। मैं अपनी कोई सुख सुविधा के लिए पैसा नहीं कमाता, मेरी कोई सुख सुविधा नहीं है। हमेशा धन किस लिए कमाना चाहिए? परमार्थ के लिए, कि जो कमाएंगे उसका 10% 20% हिस्सा सदा पुण्य के कामों में, आपसे पुण्य हो, धन से धर्म हो, वरना धन से तुम शुरा और सुंदरी के पीछे भागो। आज जिसके पास 2 पैसे आ जाए ना, तो वो पैसों से क्या करता? बड़ी गाड़ी लाता है, बड़ा घर बनाता है, फिर उस घर में उस गाड़ी से वो वैश्याओं के घर जाता है रंग रलियां मनाने के लिए, वो शराब में पैसा लुटाता है। अब आपने पैसा कमाया, उस पैसे से आप शराबी हो गए, वैश्यागामी हो गए, तो क्या ये धन कमाना सफल हुआ? तुम्हारे धन ने तुम्हें चरित्रहीन और बना दिया। इसलिए धन आवे तो सदा यही भाव रखो, धन आएगा तो हम भागवत जी सुनेंगे, धन आएगा तो पुण्य का काम करेंगे, वृद्ध माओं की सेवा करेंगे, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, अन्न क्षेत्र में सहयोग करेंगे। धन आए तो धर्म से जोड़ो। धन आए तो ये नहीं कि अब पत्नी के लिए 20,000 की साड़ी खरीद के ले आए, ये पैसे का दुरुपयोग है। क्यों मैया? ये पैसे का क्या है? दुरुपयोग है ना। 2-2.5 हजार की साड़ी भी बहुत अच्छी आ जाती है ना मैया, है ना। 500 रुपए की साड़ी भी अच्छी आ जाती है, 2,000 तक की भी ठीक है कि चलो भाई आप बहुत पैसे वाले हैं, 2-3 हजार की साड़ी भी आप ले लो, पहनो, एक बार पहनो भाई। माताओं की आदत होती है, एक 20,000 की साड़ी आप दिला दो तो वो साड़ी जो है ना, एक फंक्शन के बाद दोबारा पहनने में उन्हें लाज आएगी, अरे पिछली बार पहनी तो थी। तो 20,000 एक बार में है, इससे अच्छा है 1-1 हजार की 20 साड़ियां ले आते तो 20 बार के लिए हो जाती, बढ़िया सी 20 बार के लिए हो जाती। क्यों? जब एक ही बार तुम्हें पहनना है तो ये व्यर्थ का पैसा क्यों गवाना? धन है आपके पास तो उसका सदुपयोग कीजिए, समाज की सेवा में लगे। आपकी जरूरतें पूरी हो गई हैं तो आपके आसपास कोई गरीब परिवार के बच्चे हों, उन्हें पढ़वाओ, अच्छे से पढ़ाओ। गरीब परिवार की बेटियां हैं, गरीब बेटियां, उनका विवाह करवा दो। तुम्हारी पत्नी के लिए तुम 20,000 की एक साड़ी लाते हो ना, इस 20,000 में तो गरीब बाप की बेटी का पूरा विवाह निपट जाता है। 20,000 में आज भी 20,000 में पूरा विवाह निपट जाता है गरीब आदमी का। कहो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ओ मेरी माँ बोलती नहीं हो, हाँ या ना। गरीबी आज भी इतनी है कि 20,000 में गरीब बाप की बेटी का पूरा विवाह निपट जाता है, और तुम 20,000 की साड़ी, तुम 20,000 की साड़ी पहनो, भगवान करे आप 1 लाख की पहनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें क्या करना। लेकिन बता रहे हैं कि इससे तुम्हारा पुण्य, तुम 20,000 की साड़ी पहनो, 10,000 का सूट पहनो, इससे कोई लाभ तो नहीं है, पर किसी गरीब बेटी का विवाह करा दो, किसी को शिक्षा का दान कर दो, उससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। परोपकार करने तो आए हैं ना, भलाई कर, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सबका फसाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही है, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो। धन भगवान करे सबके पास आए, पर भगवान से मेरी यही विनती है, जब आपको विधाता धन दें तो धन से धर्म कीजिएगा, धर्म से अधर्म ना कीजिएगा। धनी लोग शराबी हो जाते हैं, धनी लोग उल्टे काम करने लग जाते हैं, चरस अफीम। बड़े बड़े लोग, गरीब आदमी बीड़ी पीता है, सुनो,
गरीब आदमी बीड़ी पीता है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गांजा पीता है, और बड़ा हो जाए तो महंगी शराब पी लेता है, और बड़ा हो जाए तो चरस अफीम का नशा करता है। मतलब जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा नशा। अरे अब बताओ ये धन की सार्थकता है? मेरा प्रश्न है, ये उत्तर दो भैया आप। क्या यही धन की सफलता है? अरे जितने धनवान हो उतनी दया रखो और जरूरतमंदों की सेवा करो, देश की सेवा करो, राष्ट्र प्रेम करो, यही है। धन तो जाएगा, चाहे शराब में जाए चाहे पुण्य में जाए, जाएगा। कहां से जाना है उससे वो आप तय कर लो। इसलिए बुरे काम ना करना भैया, बुरे काम का परिणाम बड़ा बुरा होता है। सच्चिदानंद रूपाय सत ईश्वर चित भगवान सब में व्याप्त है। कहाँ है भगवान? मैया कहाँ है भगवान? कहाँ? दिल में। तो फिर एक्सरा करा लेते हैं आपके दिल का। भगवान दिल में नहीं, भगवान तो भक्त के विश्वास में है। भक्तो विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानने वालों के लिए मूर्तियों में भगवान है, ना मानने वालों के लिए मूर्ति तो केवल पाषाण है, पत्थर है। इसलिए बात मानने की है, श्रद्धा की है। ठीक है मैया, ठीक। भगवान करते क्या है जल्दी से बता दो, क्या करते हैं भगवान? तो आज से आप लोग किस लिए कमाएंगे? जोर से। अपनी सुख सुविधाओं के लिए अभी तक कमाते थे, अब भगवान से कहो प्रभु जो धन आएगा उससे धर्म करूंगा तो तुम्हारा धन डबल आएगा, डबल वृद्धि हो जाएगी, दुगना आएगा। अच्छे कामों के लिए अच्छे संकल्प से कोई काम करे तो धन घटता नहीं। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? आपने नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? हम हिंदू लोग यदि सत्यनारायण भगवान की कथा भी ना सुने, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा अमावस पूर्णिमा को कराते रहा करो। हर पूर्णिमा को आपके घर में एक छोटी सी कथा होनी चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं, सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा में कथा आती है कि एक पंडित जी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई, तभी वहां एक लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा लेके पंडित जी के घर के सामने पेड़ लगा था, उस वृक्ष की छांव में वो लकड़हारा थोड़ा विश्राम करने के लिए रुका। तभी पंडित जी पंजीरी जानते हैं? पंजीरी का प्रसाद, सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी का ही भोग लगता है ना मैया। पंजीरी का प्रसाद लेकर पंडित जी आए कि मेरे द्वार पे कौन है? तो लकड़हारा दिखाई पड़ा। अरे भैया लकड़हारे, ये भगवान का प्रसाद ले लो। लकड़हारा आया, पंडित जी प्रसाद खाया, पानी पिया, चरणामृत लिया ठाकुर जी का। पंडित जी ये आपके घर में इतनी भीड़ क्यों है? पंडित जी ने कहा आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी। पंडित जी लकड़हारा बोला क्या ये कथा हम भी अपने घर करा सकते हैं पंडित जी? पंडित जी बोले बिल्कुल करा सकते हैं आप। लकड़हारा बोला कैसे होती है? पंडित जी ने पूरी विधि विधान बताया। अब लकड़हारा अपना लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और सोच कर चला कि आज लकड़ियां बेचने से जितना पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। ये देखो ये संकल्प वो ले लिया। लकड़हारे ने क्या ले लिया? संकल्प के जितना पैसा मिलेगा मैं उससे आज सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और वो लकड़ियां बेचने जब गया तो सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है
आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के रोज यदि 5 रुपए की बिकती थी तो आज 10 रुपए की बिकी। उससे उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और फिर जो भी लकड़ियां से कमाता वो सत्यनारायण भगवान की सेवा में खर्च करता और वो दिनों दिन बढ़ गया, बहुत धनवान हो गया। इससे क्या शिक्षा मिली कि आप जो भी कमाओ, दुकान से, फैक्ट्री से, अपने काम से, अपने खेत से, अपनी खेती से जो भी कमाओ, भगवान से यही कहो कि हे नाथ इसका जो भी है वो आपकी सेवा में, जो है अपने परिवार में लगाओ, जो बचे उससे अच्छे काम करो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। आज लोगों का धन क्यों नहीं बढ़ता? अरे दान करने से ही धन बढ़ता है, बिना दान के किसी का धन। इसलिए सरकार खुद कहती है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ना कुछ हिस्सा दान करती हैं। विदेशी जितनी कंपनियां भारत में हैं या भारत की, उनको सरकार ने 2 टूक कह रखा है। ये शुरू से नियम है कि आपकी कमाई का 10%, 20% आपको दान में लगाना है, सेवा में लगाना है। उससे धन की शुद्धि होती है। अब देखो ना, आप लोगों ने भागवत ना सुनी होती, आप लोगों ने दान ना दिया होता तो आज यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 250 माताएं रहती हैं। तो क्या यह संभव था? आपकी सेवा से तो संभव है, आपके दान से तो संभव है। आप दान करते हैं, सेवाएं होती हैं और आप सेवाओं को देख सकते हैं अपनी आंखों से, और आपकी दिए हुए दान से हुई सेवाओं से आपको आशीर्वाद मिलता है। आपका धन कई गुना भगवान की कृपा से बढ़ता है। दान करने से धन की सदा वृद्धि होती है, ये याद रखो। जितना दान करोगे उतना धन बढ़ेगा। दानम दुर्गति नाशनम। लेकिन आजकल लोग कमाते किस लिए? कमाओ, कमाते जाओ, तिजोरियों में रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, और जब मरेंगे तो बांध के ले जाएंगे। आपके बाप दादे ले गए होंगे बांध के, क्यों? मरे थे तो कफन में जेब बनवाए थे कि नहीं? क्यों आप लोग सब ले जाओगे? बोलो। इसलिए जीते जी अपने हाथ से भला कीजिए। गरीबों का विवाह करो, बेटियों का शिक्षा, गरीबों को जो योग्य बच्चे हैं, गरीब हैं, पैसों का अभाव, उन्हें आप अपने खर्चे से पढ़ाएं। यही तो पुण्य है, ये समाज की, ये देश की सेवा। भूखे को रोटी मिले। यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है सुबह से शाम। हम देखो, हम तो आप लोगों की तरह धनवान नहीं है, पर जिस लायक बनाया है गौरी गोपाल के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ये सोच रखी है। तो ठाकुर जी उस सोच को पूरा भी कर रहे हैं। जो भी कमाता हूँ सेवा के लिए, सवेरे से शाम तक 20,000 लोग प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में। अमीर गरीब सब एक साथ प्रसाद पाते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि ये अमीर के लिए अलग लाइन है, गरीब के लिए अलग। सबको एक लाइन में एक सा प्रसाद मिलता है। यही है, हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, ना हम बांध कर ले जाएंगे ना आप बांध कर। कई बार आप कहते महाराज जी हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे बच्चों के लिए आप थोड़ा बहुत ठीक है रख दो बैलेंस उनके लिए, वो अपना योग्य बने और अपना कमाएं। किस किस का तुम ठेका लेके बैठोगे? सब अपना भाग्य लेके आते हैं। हर व्यक्ति, तुम कितना भी बेटों के लिए रख जाओ, उनके भाग्य में नहीं है तो उड़ा देंगे वो। कितने करोड़पति बापों की औलादें आज भीख मांग रही हैं, हाँ या ना? सही है या गलत है? बाप के देने से धन नहीं होता। तुम जो गलत कंफ्यूजन पाल रखी है ना दिमाग में कि मैं अपने बेटों को देकर जाऊं, तुम करोड़ दे के चले जाओ, भाग्य में नहीं है तो उन्हें, उनके भाग्य का रोना तो उन्हीं को रोना है। उनके भाग्य का वो कमाएंगे खाएंगे, तुम तो अपने धन से धर्म करे जाओ। बेटों की ज्यादा हाय, ठीक है, उनको भी रास्ता तो दिखाना है, पढ़ा लिखा के एक रास्ता दे दो कि बेटा ये दुकान संभालो या फैक्ट्री संभालो, ठीक है। अब वो संभालें, उसी को बढ़ाएं वो, या फिर उसी को बेच के खा जाएं। कई बच्चे तो बाप की फैक्ट्री बेच के खा गए। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो माँ बाप की जमीन जायदाद बेच बेच के गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो
रख तो गए हैं जमीन जायदाद, 50 एकड़ 100 एकड़ बेच तो रहे हैं। खुद में काबिलियत हो तो खुद भी बनाए 2-4 एकड़ जमीन, खुद से खरीदी नहीं जा रही है, बल्कि माँ बाप की बेच बेच की अपनी इच्छाएं पूरी कर। ये क्या है? तुम कितना भी कमा दो, लेकिन हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा, मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा, आपके भाग्य का आपको मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है। हाँ, भाग्य के भरोसे ना बैठना, कर्म करने से भाग्य भी चलता है। गाड़ी अच्छी है, सब ठीक ठाक है, उसे चलाना पड़ेगा, चलाने से गाड़ी चलेगी, नहीं चलाने से खड़ी रहेगी। सब ठीक है फिर भी खड़ी रहेगी। उसी तरह तुम्हारे भाग्य में सब कुछ है, पर जब तक तुम कर्म ना करोगे तब तक भाग्य काम नहीं करता। भाग्य काम तब करता है जब कर्म किया जाए। इसलिए कर्म आप करो, भाग्य का मिलना है कहीं जाने वाला। और सुनो, आपके भाग्य का आपको मिलेगा और आपके पड़ोसी के भाग्य का। एक ही बाजार में 10 दुकानें होती हैं, किसी की दुकान बहुत चलती है, किसी की कम चलती है, किसी की और कम, किसी की बिल्कुल नहीं चलती। एक ही मार्केट में बैठे हैं, क्यों? सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं। क्यों जी? सही है? बोलो हाँ या ना। बाजार में किराने की दुकान 10, किसी की ज्यादा चलती है, किसी की कम, किसी की बहुत कम। बोलो हाँ या ना। सबकी एक सी चलती है, क्यों? सब अपने अपने भाग्य को लेके बैठे हैं। किसी के कपड़े की दुकान है, उसकी बहुत चलती है, उसके सामने वाले की इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, नहीं चलती, रोता है। जबकि उसी मार्केट में बिल्कुल जस्ट सामने है, लेकिन फिर भी सब भाग्य का खेल है साहब। कर्म तुम करते रहो, भाग्य का मिलके रहेगा। जितना मिलना है उतना ही, जितना नहीं मिलना कर्म तुम करो, आगे ईश्वर तय करेंगे कितना मिलना है। कर्म करते रहो, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो। सही है? बोलो मैया। इसलिए ज्यादा टेंशन परेशानी ना पाला करो। जो हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, होने दो। आग लग गई खेत में, जितनी तुमसे बुझाई जाए सो बुझा लो। कितना जलेगा कितना बचेगा, तुम कर्म करो, बुझाने की कोशिश करो। बाकी वो पहले से फिक्स है कि कितना बचेगा कितना जलेगा, ये ईश्वर की मर्जी है। इसलिए तुम हर हाल में प्रसन्न रहो, तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? कितनी भी तुम गाड़ियां मंगवा लो, पानी डालने वाली पर जितना जलना था उतना जल के रहेगा। क्यों जी? बोलो मेरी मां। आपको जैसा पति मिलना था वैसे ही मिला है। आपका पड़ोसन का पति बहुत अच्छा है, आपका नहीं है, क्योंकि आपके भाग्य में यही था। आपकी पत्नी ऐसी है और आपकी पड़ोसी की पत्नी बहुत अच्छी है, आपके भाग्य में ऐसी थी। चतुर नर समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान सभी दुखों को दूर करने वाले, तापत्रय विनाशाय, सभी का कष्ट दूर करते भगवान हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आप भगवान का चिंतन करने चले। ऐसे सुखदेव को बारंबार नमन। श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों के मध्य पधारे नैमिषारण्य में, जहां सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया।
सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी क्या पूछना चाहते हो? सौनक जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए। सूत जी ने कहा, हम तुम्हें वो कथा सुना रहे हैं जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई, और इंद्र भी वहां पर कथा सुनने गए, पर इंद्र को अधिकारी ना मानकर सुखदेव भगवान ने इंद्र को उस कथा से दूर रखा। चले इंद्र एक बार कथा सुनने आए थे मृत्युलोक शुकताल। सुखदेव जी ने कहा, आप कथा प्रेमी बनकर आते तो हम कथा जरूर सुनाते, पर आप तो सौदागर बन के आ गए हैं। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। कथा नहीं सुनाई। 7 दिन में जब परीक्षित का भागवत सुन के उद्धार हुआ, तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी। एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर तौला, दूसरे पलड़े पर समस्त स्वर्ग के सुखों को रखा। भागवत जी के पलड़े का कोई पार ना पा सका, कोई तोड़ नहीं। गिर गए इंद्र चरणों में भागवत जी के, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। भक्तों, एक बात फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये कोई भागवत जी कोई पोथी नहीं, कोई कागज के टुकड़े नहीं। इस कलयुग में भगवान भागवत के रूप में, शब्द रूप में प्रकट हो चुके हैं। शब्द ही ब्रह्म है। और आप 3 घंटे 3.5 घंटे जब कथा सुनते हैं तो कानों से होकर कथा नहीं, कानों से होकर भगवान ही आपके हृदय तक पहुंच रहे। ठीक है। सतयुग में भगवान खंबा तोड़ के प्रकट हुए थे प्रहलाद के लिए। त्रेता में भगवान दशरथ जी के यहाँ राम बनकर आए। द्वापर में वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनकर आए। कलयुग में भगवान भागवत बन के प्रकट हो गए हैं कि जो जो सुनेगा उसका मैं कल्याण करूंगा। जो भागवत की शरण में है वो मेरी शरण में है। इसलिए भागवत जी आप सुना करें, बच्चों को सुनवाया करें, यहीं से संस्कार मिलेंगे। आप भागवत जी सुन, आप में से कितने लोग हैं जो भागवत सुन के, जिन जिन का जीवन कथा सुन के परिवर्तित हो चुका है, वो लोग हाथ उठाएं। आप में से आपके जीवन में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ? कितने लोग हैं? फिर से उठाओ। इतने लोग। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भागवत सुनेंगे उनके जीवन में कृपा जरूर होगी, परिवर्तन जरूर होगा। जो भागवत सुनेंगे उनके संस्कार मजबूत होंगे। जो भागवत सुनते हैं ना, उनकी बोली भाषा भी बदल जाती है, ढंग बदल जाता है। कितने लोगों ने अपने आप को बहुत बदला है कथा से। और यही कथा का प्रभाव है कि आज YouTube पर यह कथा टीवी के अतिरिक्त आपके मोबाइल पर YouTube पर भी चल रही है। आप सभी YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो ये कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। इसलिए आज लोगों का परिवार YouTube पर क्यों जुड़ा है? कथा के कारण, कि संस्कार मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में सीखने की चाहत रखनी चाहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वो जीतेगा। इसलिए जब तक जीवन है सीखते रहो। और अच्छी बातें, जरूरी नहीं है कि हर बात फेसबुक व्हाट्सएप से ही मिले। भागवत में वो ज्ञान मिलता है जो अभी गूगल के पास मौजूद नहीं है। आप इतनी देर से बैठे हैं, मैं आज की बातें करूं। बताइए, जो ज्ञान आपने इतनी देर में अभी तक प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, कुछ पाया अभी इतनी देर में? कुछ सीखा, कुछ समझा? मिल जाता है गूगल में, कैसे डालोगे तो ये ज्ञान आएगा। इसलिए हर चीज गूगल के पास नहीं है, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप से मन हटाओ। थोड़ी देर के लिए भगवान में मन लगाओ।
जो भगवान की कथा में कुछ दिनों में सीख जाओगे वो सालों साल तक कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं सीख पाओगे, ये गारंटी लेता हूँ। इसलिए आप भी अपना मोबाइल निकालो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करो, ऐसे मोबाइल पर अपना नाम अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कर लें और इस बड़े अभी परिवार से जुड़ें, शेयर करें। अच्छी लगे बातें तो फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करते रहो। बताइए, सत्संग से सीखने लायक कुछ मिलता है या नहीं? हाँ या ना? अच्छी बातें आगे पहुंचानी चाहिए। हाँ, मेरी माँ इंद्र को भगवान ने दर्शन दिया, कहा भागवत और मैं अलग अलग नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान ही भागवत के रूप में परिणित हो गए। प्रत्यक्ष भागवत जी किस किस ने सुनी? एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, शांति नहीं थी तो वृंदावन आए, यहाँ उदास बैठी भक्ति महारानी से पूछा क्या हुआ? कहा महाराज बहुत दुखी हूं, संसार में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा आपका दुख मैं दूर करता हूं, सत्संग करो। ऐसी आकाशवाणी हुई। नारद जी ने सनकादियों से कहा ये सत्संग, ये सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और भागवत की कथा शुरू हुई कहां पर? हरिद्वार में, हर की पौड़ी पर। सनकादि मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ने नारद जी को कथा सुनाई, भागवत की कथा। नारद जी ने कथा सुनी और कथा की महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? कितनी बार? कितनी बार आप बताओ? भगवान की कथा, अच्छे काम कितनी बार करने चाहिए? बार बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी सुनेंगे ना वो। इसलिए सदा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा अच्छे काम, सदा भागवत, रोज थोड़ी ही सही, 10 मिनट ही सही रोज सुना करो। सत्संग से जोड़ के रखो, अच्छी जगह से अपने आप को जोड़ के रखो। सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग से बच जाएंगे। संसार में दो ही चीजें हैं, एक सत्संग, एक कुसंग। हमसे जुड़ोगे तो हम कहेंगे कि सत्य बोला करो, माँ बाप की सेवा किया करो, अच्छे काम करो। और आप अपने दोस्तों से जुड़ेंगे तो वो कहेंगे साहब सुनो, चलो एक पैक हम पीते हैं, एक पैक तुम पीना। आज आपके दोस्त आपको शराब पिला दे, आप कहते हैं महाराज जी हम नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप कहते हैं हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं। तो ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिलाए, पहले तो ये बताओ कि वो क्या आपका दोस्त है? क्या दोस्त अपने दोस्त को गलत रास्ते पर ले जा सकता है? क्या एक पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर ले जा सकता है? क्या एक माँ अपने बेटे को गलत रास्ते पर ले जा सकती है? क्या एक मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर? जो मित्र गलत रास्ते पर ले जाए वो मित्र ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि जो आपके मित्र नहीं दुश्मन है, उन्हें आपने अपना दोस्त मान रखा है। और जो आपका दोस्त अनिरुद्धाचार्य है, उसे लोग आप दोस्त मान लें तो आपकी भी जिंदगी बदल जाए।
कुछ लोग कहते हैं बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। यदि आप हमारे लिए ढोंगी और पाखंडी भी कहते हैं हमें, तो हमें कभी बुरा नहीं लगता। यदि आपको सही रास्ता बताने वाला, सही बात कहने वाला, संस्कार की बातें बताने वाला यदि आपको ढोंगी और पाखंडी लगे, तो फिर आपके वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको शराब पिलाएं, आपके वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको वैश्यालय ले जाएं और वैश्या के मुजरा में आपसे पैसे लुटवाएं, वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको मांसाहार करवाएं। जब नीम मीठी लगने लग जाए और रोटियां कड़वी लगने लग जाएं, समझ लेना मलेरिया हो चुका है, जल्दी इलाज कराओ। जब गंदे लोग अपने से लगने लग जाए, जब दुश्मन अपने से लगने लग जाएं और अपने से दुश्मन लगने लग जाएं, समझ लेना आपका बहुत भयंकर अज्ञान की बीमारी फैल चुकी है। जल्दी से सत्संग से जुड़कर जल्दी से इलाज कराओ, वरना आपके संग आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्ती यारी में शराब पी लेना, तो ऐसी दोस्ती यारी, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग पिता हैं? आप में से कितने लोग पिता हैं? मतलब आपका बेटा या बेटी है? चलो मुझे बताओ, अब है तो आप समझ ही लो। ये बताओ, आप अपने बेटे को शराब पिला सकते हैं? जवाब दो। क्या आप कह सकते हैं कि एक पैक तो ले ले, क्या बिगड़ रहा है? क्यों? क्या आप अपने बेटे से यह शब्द कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? मुझे उत्तर दो। आप अपने बेटे से यह क्यों नहीं कह सकते कि तू शराब पी ले? क्यों? क्योंकि आप उस बेटे के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। क्योंकि आप अपने बेटे के सबसे बड़े, जो आपका सच्चा मित्र होगा, शुभ चिंतक होगा, वो कभी आपको शराब नहीं पिला सकता दोस्तों। वो कभी आपको गांजा, कभी शराब, कभी मांस नहीं, यदि खिला पिला रहा है तो वो दोस्त के स्थान पर दुश्मन है, वो दोस्त की भूमिका पे नहीं है, वो तो क्या है? और आपने दुश्मनों को क्या मान रखा है? ऐसे दुश्मनों से दूर रहो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। मेरा काम है सही रास्ता देना, मेरा काम है सही जानकारी देना, सो दे रहा हूं। ठीक है मेरी मां, समाज के बच्चे समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है शराब पीना महाराज जी इसमें क्या बुरा है? शराब पीकर सब कुछ बिगड़ गया, कितनों का चूल्हा उजड़ गया, कितनों की मांग उजड़ गई, कितनों का घर उजड़ गया शराब के कारण। शराब ने किसी का घर बसाया हो, सुख चैन दिया हो तो नाम बता दो एक का। आपके गली मोहल्ले पड़ोसियों में किसी का शराब पी के घर बसा हो तो बता दो। उजड़े हैं हजारों उदाहरण हैं, बसा है एक भी उदाहरण नहीं है। तो जिससे उजड़ रहा है देख रहे हो, फिर भी नहीं मान रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? शराब की बोतल में कंपनियां खुद लिख रही हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कहते हो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लाइन तो पढ़ ना पाए, एक लाइन भी तुम ना पढ़ पाए, वो कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे। इसलिए घोर कलयुग है। हे विधाता, आज के कुसंग से वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। कुसंग का पानी सब जगह बरस रहा है, पानी बरसे तो छाता लेके अपना बचाव कर लो। जब कुसंग का जल बरस रहा हो तो सत्संग का छाता लगा के आप अपना अपना बचाव कर लो, बाकी सबके ठेके आप नहीं ले सकते। ठीक है मेरी माँ, कथा सुनी, कथा कितनी बार? कथा रोज सुननी, कथा रोज सुननी चाहिए, वो आप रोज नहीं सुनते। लेकिन क्रिकेट रोज आए तो रोज देखते हैं। कथा रोज कहें, कई लोग कहते हैं वही कथा है क्या सुने रोज रोज, वही कथा बार बार। ना जी, आप गौर से सुनेंगे तो हर बार की कथा में आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, नया जानने को मिल जाएगा। और कथा पुरानी नहीं होती। आज का अखबार कल के लिए पुराना हो गया, आज के सॉन्ग, आज के गाना, आज के गीत कल के लिए ओल्ड पुराने हो गए।
पर ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र जितनी बार सुनो भागवत उतनी बार वो नया सा लगता है। यही तो भागवत जी है। आज तक किसी ने कहा कि पुरानी भागवत नहीं, भागवत तो सदा नहीं है। चलो बताओ, मुन्नी बदनाम हुई ये वाला गीत पुराना हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। मुन्नी वाला गीत पुराना हो गया, शीला की जवानी पुरानी हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। परंतु रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या यह कीर्तन कोई कह सकता है कि पुराना हो गया, कुछ नया करो? बोलो हाँ या ना। संसार के लिए लिखी बातें पुरानी हो सकती हैं, भगवान के लिए कही बातें कभी पुरानी नहीं होती, वो तो सदा नहीं होती। इसलिए भागवत जी कभी पुरानी नहीं होती, हर बार कुछ नया है। हम जितनी बार कहते हैं, लगभग 550 बार भागवत जी, 550 भागवत हो चुकी लगभग। जितनी बार कहते हैं सो नई लगती हैं, कुछ कुछ नया कहने को, नया सीखने को मिल ही जाता है। इसलिए सत्संग सुनो, कथाएं सुनो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। रोज सुनो, थोड़ी ही सही, रोज। नारद जी ने कहा, कोई पापी व्यक्ति सुन के भागवत तर जाए, आश्चर्य नहीं। क्या कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तरेगा? हाँ। कौन? एक पंडित जी थे, ये कथा हम आप सबकी कह रहे हैं, सुनना। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। मैया नींद आ रही हो तो बताओ, मेरी माँ लोरी सुना दे आपको। बार बार मैया ऐसे ऐसे कर रही है। सुन लो मैया, घर में तो सोना ही सोना है। तो भगवान की अमृतमयी कथा, नारद जी ने एक सवाल किया कि कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत से तर जाएगा। कोई तरह, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उस गांव का नाम था उत्तमपुर। वहां एक पंडित जी रहते थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव जी नाम के पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी, पुत्र नहीं था। क्या नहीं था मैया जी? क्या नहीं था आत्मदेव जी के घर? पुत्र, बेटा। अच्छा, जिसके घर बेटा नहीं होता ना, वो महिलाएं बड़ा रोती हैं, वो पुरुष बड़ा रोते हैं। सुनो, ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना सीखो। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिलाना सीखो। जो भगवान दे दें, बेटी दे दें, बेटी से खुश रहो। बेटा दे दें, बेटे से खुश रहो। अब कहो भगवान आपसे हमने बेटा मांगा, इतनी भक्ति करते हैं, आपने तो दिए ही नहीं, अब हम पूजा नहीं करेंगे तुम्हारी। ये स्वार्थ ना, भगवान की भक्ति निष्काम, निष्कपट, कोई कामना नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, आप इस धरती पर क्यों आए हैं? आपका जन्म क्यों हुआ है? जरा मुझे सबसे उत्तर चाहिए। आपका जन्म क्यों हुआ है? क्यों? मैया आप क्यों आई हो धरती में? क्यों? आप क्यों आए हैं धरती में? भाई आप बताओ, आप इस धरती में क्यों आए हैं? क्यों?
मैया आप बताओ आपका जन्म इस धरती में क्यों हुआ है? मैया, ओ मेरी बहन, हो गई पंचायत, सुन लो। बताओ आपका जन्म इस धरती में क्यों हुआ है? आप बताओ भैया, बैठे बैठे बता लो। अच्छा, आप लोग बताओ। पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, मोबाइल ली हो हाथ में, बताओ आपका जन्म क्यों हुआ है? अच्छा, मोबाइल भैया ने ले रखा। बताओ बेटा, तुम बताओ क्यों क्यों हुआ?